हम लोग मैट्रिक्स थियोरी पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स थियोरी पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं। अब तक 7 पार्ट्स थियोरी के पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अलग पढ़ रहे हैं। मैं रजनीश दुबे, मैथ्स टीचर, है ना। आप लोग से आग्रह है वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त मित्र होंगे उन तक पहुंचा दीजिएगा सूचना, ताकि जो इससे लाभ उठाना चाहें उठा सकते हैं। मैं वीडियो आगे भी इसी तरह से कोशिश करूंगा कि सभी चैप्टर का बनाता रहूं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी पार्ट 8। इसमें पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यानी कि अव्यूह बहुपद। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यानी कि अव्यूह बहुपद, ये क्या है। लेकिन इसके पहले बहुपद याद ही होगा। बहुपद, वीडियो इधर लाइएगा। बहुपद, बहुपद कोई भी व्यंजक जिसमें x का घात धन पूर्णांक हो, x का घात गिनती की संख्या हो, 1 2 3 4 5, x का पावर माइनस वाला नहीं हो, बटे वाली संख्या नहीं हो, रूट नहीं हो। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यह एक बहुपद है। जैसे 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 8, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x, ये सब बहुपद है। तो अब मैं बात कर रहा हूं अव्यूह बहुपद, है ना। मान लीजिए इसमें से किसी भी बहुपद का नाम हम f(x) दे रहे हैं। सपोज दैट इसमें से किसी बहुपद का नाम मैंने f(x) दिया, इन व्यंजक का नाम मैंने f(x) दिया। तो अब मैं अव्यूह बहुपद की परिभाषा दे रहा हूं, है ना। यहाँ लाइएगा, अव्यूह बहुपद। यदि f(x) x का एक बहुपद है, यदि f(x) अभी जो मैंने बताया आपको x का बहुपद है, यदि f(x) x का बहुपद है, तो x की जगह मैट्रिक्स रखने से, x की जगह कोई भी मैट्रिक्स रखने से हमें अव्यूह बहुपद मिलता है। और यदि उसमें कोई कांस्टेंट टर्म हो, मान लीजिए कांस्टेंट टर्म का नाम c है, तो c की जगह c गुना i लिखते हैं, जहां i वहां दिए गए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। वही मैंने लिखा है कि यदि f(x) x का एक बहुपद है, तो बहुपद में x की जगह मैट्रिक्स रखने से प्राप्त रूप को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहा जाता है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहा जाता है। और यदि बहुपद में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का नाम मैंने यहाँ सी दिया है, वहाँ 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, सी हो, तो अव्यूह बहुपद यानी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में सी की जगह हम लोग सी गुना आई रखते हैं। जहाँ आई क्या है, तो वहाँ जो मैट्रिक्स दिया गया है उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, आई, है ना। आप लोग को मैं याद दिला दूं, चलिए मैं इसी में आगे, अब ये तो मैंने परिभाषा लिखा था समझने के लिए, मैं इसी को आगे समझाता हूँ। देखिए आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पर 1 होता है और डायगोनल के ऊपर नीचे 0 होता है। ये सेकेंड ऑर्डर का है। वैसे ही थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1, ये हुआ। अब चलिए मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 7 8 और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसी में x की जगह मैट्रिक्स A भरने से, है ना, x जहाँ है वहाँ A भर देंगे, तो क्या रूप मिला, a स्क्वायर प्लस 2a। यही हो गया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। या मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, हमको एक मैट्रिक्स x की जगह b भरना है। एक मैट्रिक्स b दिया हुआ है 7 2 0 0, हमको x की जगह इसमें b भरना है। x बराबर b पर p b बराबर x स्क्वायर, तो x की जगह b भरेंगे, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 7i। अभी तो मैंने बताया कि अगर कोई अचर पद होगा, मतलब बिना x वाला पद होगा, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद यानी बिना x वाला टर्म होगा, तो उसकी जगह पर 7 गुना i लिखेंगे, तब जाके मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पूरा होगा। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की परिभाषा में 2 बात कही गई है। एक कि x की जगह मैट्रिक्स रखते हैं, और दूसरा अचर पद कोई संख्या है बिना x वाला, तो उसकी जगह संख्या गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा x होगा, x एक अक्षर ही ना है, दूसरा अक्षर y z w भी ले सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की एक बात हुई। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए
एग्जाम्पल मैंने लिया, आसान एग्जाम्पल में लूँगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है आपका 1 2 0 1 1 2, यहाँ भी 1 ही है, मैट्रिक्स ये हुआ, और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और कहा गया है कि एफ ए निकालें, कहा गया है एफ ए निकालें। तो स्पष्ट है, एक्स की जगह हमको ये लिखना है, एक्स दो जगह है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 की जगह 3 गुना आई लेंगे हम लोग। अच्छा, ए स्क्वायर निकाल लीजिए पहले ही, ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए ना, यानी ए को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, 1 1 0 1 1 1 0 1, और गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लें, गुणा कर रहे हैं तो रो से कॉलम में गुणा करते हैं, है ना, पहला मेंबर पहला से, दूसरा मेंबर दूसरा से, इस प्रकार से ये 1 हुआ, ये 1 + 1 हुआ, ये 0 हुआ, और यहाँ पे 1 हुआ, तो एक तरह से ये 1 2 0 1 हुआ, ये ए स्क्वायर हुआ। तो अब यहाँ एफ ए में लिख रहा हूँ, एफ ए, ये हुआ एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2x 2a 3 आई, ध्यान रहे संख्या को ज्यों का त्यों नहीं लेंगे, संख्या गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का जो मान आपको मिला है 1 2 0 1, 2 ए की जगह क्या होगा 1 1 0 1, और 3 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ऑर्डर 2 का, यहाँ पहले से ऑर्डर 2 है तो ये भी ऑर्डर 2 का होगा। अगर आई का ऑर्डर नहीं बताया जाए ना, मतलब जो ऑर्डर दिया गया है वही, तो 1 2 0 1, 2 से गुणा हुआ 2 2 0 2, 3 से गुणा हुआ 3 0 0 3, है ना, फिर तो जोड़ दीजिए 1 2 3 और 3 6, 2 2 4 0 0 0 0 हुआ, 1 2 3 और 3 6, ये हुआ हम लोग का आंसर। यहाँ मुझे आशा है इस तरह के सवाल आप लोग से बनेंगे। अच्छा, आप लोग का एक्सरसाइज 3.2 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह का है, चलिए देखते हैं। 3.2 एनसीईआरटी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इसी तरह का है, इसको समझने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा बताऊँगा, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15, ए बराबर दिया गया है 201 213 1 - 1 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ज्ञात करें। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i हम लोग को ज्ञात करना है। स्पष्टतः यह एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल ही ना है, किसी बहुपद में x की जगह a लिखने से बना है, तो यह एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल हुआ। इसका मान अब हम लोग को चाहिए, तो इसमें पहले है ए स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इसको कैलकुलेशन करने से पहले ए स्क्वायर अलग निकाल लेते हैं और फिर सीधे मान भरेंगे, सुविधा होगी हम लोग को। तो ए स्क्वायर मतलब a गुना a, तो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, और फिर 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। तो इसका आपने रो बनाया और इसका कॉलम। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, है ना। इस रो को मैं इस कॉलम से करूँगा गुना, तो नियम ही ना है कि पहला मेंबर आपस में नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 तथा i बराबर इतना एवं a स्क्वायर बराबर k - 2i हो तो k ज्ञात करें। देखिए, यह एक मैट्रिक्स इक्वेशन है जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से बना हुआ है। इसका इस्तेमाल करके हमको k का मान निकालना है, जिसमें a और i दे दिया गया है। a भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और i भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
चलिए इसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की हमें ज़रूरत है, इसलिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए तो दिया ही हुआ है, लेकिन अब इससे ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए, मतलब यही मैट्रिक्स 2 बार। अब गुणा करना है तो नियमानुसार पहला का रो लेकर के दूसरे के सभी कॉलम में गुणा करेंगे, और वैसे ही दूसरा रो लेकर के सभी कॉलम में गुणा करेंगे। पहला रो से गुणा करके जो आएगा वो पहला रो में लिखाएगा, और दूसरा रो से जो गुणा करके आएगा वो दूसरा रो में लिखाएगा। तो गुणा कर रहे हैं पहला रो से पहला कॉलम में। नियम यह है कि किसी भी रो का कॉलम से गुणा करते समय दोनों का पहला मेंबर आपस में, तो 3 3 9, फिर दोनों का दूसरा, इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा मेंबर, -2 गुना 4 -8, तो प्लस और -8 -8 हो जाएगा, ये हुआ। फिर इसका दूसरा कॉलम से, तो 3 गुना -2, दोनों, इसका भी पहला मेंबर और इसका भी पहला मेंबर, -6, और -2 गुना -2 +4, और वैसे ही दूसरा रो का गुणा करेंगे पहला कॉलम से, तो 4 3 12, -2 गुना 4 -8, और फिर दूसरा रो का दूसरा कॉलम से 4 दूना 8, माइनस में है इसलिए माइनस, फिर -2 गुना माइनस, तो 4। इस प्रकार से हमें ए स्क्वायर मिला, और ए स्क्वायर है हमारा 1 -2 4 और -4, ए स्क्वायर मिला। अब है ना, वीडियो ज़रा नीचे ले जाना होगा हम लोग को, थोड़ा सा देखिएगा। अब यहाँ दिया है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। तो ए स्क्वायर का मान लिखते हैं। ए स्क्वायर का मान है आपका 1 -2 4 -4 बराबर के, और ए वाला मान है ना, ए वाला मान क्या है आपका 3 -2 4 -2 i वाला मान 1 0 0 1। अभी मैंने बस रखा है ए स्क्वायर का, मैंने मान लिखा, के ए का लिखा मैंने, और -2i ये लिख दिया मैंने। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ नीचे तक आ रहा है ना वीडियो। तो इधर तो है 1 -2 4 -2 बराबर, अब ये गुणा होगा तो के सबके साथ गुणा हो जाएगा, 3 के -2 के 4 के -2 के, और 2 भी गुणा हुआ। तो कोई संख्या से मैट्रिक्स में गुणा होता है तो अंदर में सब मेंबर में गुणा होता है, 2 0 0 2, इस प्रकार से अब इधर लिखते हैं। अब ये वाला मैट्रिक्स ज्यों का त्यों लिख देंगे ऊपर, और यहाँ दोनों का घटाव है तो संगत सदस्यों का घटाव, जैसे दोनों का पहला मेंबर आपस में है, फिर दोनों का दूसरा आपस में, दोनों का तीसरा आपस में, दोनों का चौथा आपस में। तो पहला साइड ये वाला तो ज्यों का त्यों उतारेंगे, 1 -2 4 -2, दूसरा साइड घटा के सीधे 3 के -2, वीडियो सीधे यहीं ला दीजिए, 3 के -2, फिर -2 के, और 4 के, और फिर -2 के -2, और इस प्रकार समानता से पहला अवयव बराबर पहला अवयव, 1 बराबर 3 के -2, तो 1 + 2 बराबर 3 के। मैंने किया बस यही है कि -2 को उधर मैंने भेज दिया, -2 इधर था, उधर प्लस हो गया। फिर 3 बराबर 3 के, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और k का मान हो गया 1। लेकिन यह k का मान तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जो सब जगहों को संतुष्ट करे। तो k का मान अगर भरिएगा सब जगह तो सब जगह संतुष्ट करेगा। जैसे -2 गुना 1 -2 बराबर है, और उसी तरह से k की जगह 1 भरेंगे तो 4 गुना 1 4 हुआ, जो कि यहाँ है। तो हमें यहाँ k का मान निकालना था और k प्राप्त हुआ, है ना। और हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का थियोरी पार्ट 8, मैट्रिक्स का थियोरी पार्ट 8 समाप्त हुआ। आप लोग पढ़ ही रहे हैं इससे, तो कोशिश कीजिएगा कि
आप ही जैसे जो दूसरे हैं उनको भी लाभ हो। ये वीडियो जो है कुछ और भी लोगों को, आपकी जैसे जो पढ़ने वाले हैं सब लोगों को शेयर करने से तो कोई लाभ नहीं है, या अगर ऐसा हो कि कोई आदमी दूसरे तक भी शेयर करके लाभ पहुंचा सके तो उनको भी भेजना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब का ये या मेरे इस तरह के जो भी थ्योरम है या जो भी वीडियो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, गरीब और दूर या अमीर सभी तरह के लोगों तक ये पहुंच सके और सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू ऑल, थैंक्स।